सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत पद्य आधारित प्रश्नोत्तर किस प्रकार से हल करने होते हैं या संस्कृत पद्य आधारित प्रश्नोत्तर किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज की कविज। सबसे पहले हम एक पद्यांश देखेंगे और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अधो लिखित नीचे लिखे गए पद्यांशम पद्यांश को पठित्वा पढ़ करके एतत् धन आधारित जस्तव प्रश्नानाम प्रश्नों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन उत्तरम उत्तरे उत्तराणि उत्तर यथा निर्देश लिखत लिखो। तो नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा पद्यांश और उसके बाद में उस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो देखेंगे। पहला है पद्यांश है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अंबोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि नेतादृशा केचित् वर्ष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनम वचः। रे रे चातक, हे अरे चातक, सावधान मनसा सावधान मन से, मित्र क्षणम सूर्यताम, हे मित्र क्षण भर मेरी बात सुनो, अंबोधा बहु ही सन्ति गगने, आकाश में बादल बहु बहुत सारे होते हैं, सर्वे धन अपि सर्वेपि न धन एतादृशा इस प्रकार से नहीं होते, यानी सभी एक समान नहीं होते हैं, केचित कुछ वर्ष्टि भी बरसात से, आर्द्रयंती गीला कर देते हैं, वसुधा भूमि को, गर्जंती गरजते हैं, केचित कुछ वृथा बेकार में ही, यम यम पश्यसि जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उसके सामने, मां मत ब्रूहि बोलो दीनम वचन दीन वचन मत बोलो। तो अब देखिए सबसे पहले जो हमारा पद्यांश है, तो उस पद्यांश पर यदि हम गण चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या है, दीर्घ, तो यहां पर गुरु आ गया। यदि जो शवर है हर्षव दीर्घ हर्षव है तो उस पर लघु का चिन्ह और दीर्घ है तो गुरु का चिन्ह लगाते हैं। तो यहां पर आ शवर होने के कारण यहां पर गुरु आ गया। उसके बाद में यह है तो हर्षव आ गया। उसके बाद में श्रु दीर्घ है, गुरु आ गया। उसके बाद में अनुस्वार है, अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया। यहां पर क्षणम क्षणम इस प्रकार से यह बने वर्ण, यह स्वर है श, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो यह स है होने के कारण हर्षव आ गया। इसका जो क है व्यंजन है वो यहां पर रे में चला गया, तो यह फिर गुरु हो गया। इसका जिस प्रकार से मित्र बोलते हैं तय और रे, तो देखिए यह तय है ना, यह इधर हर्षव में चला गया, तो यहां पर यह गुरु हो गया। यहां पर गुरु हो गया, न हर्षव हो गया, मैं हर्षव हो गया, न हर्षव हो गया, धा गुरु हो गया, व हर्षव हो गया, सा गुरु हो गया, चातक हर्षव हो गया, हर्षव हो गया, गुरु हो गया, गुरु हो गया, गुरु हो गया। इस प्रकार से हमने गण चिन्ह लगा लिए। अब गण चिन्ह लगाने के बाद इस पद्यांश में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो देखते हैं। उपयुक्त पद्ये छंदो अस्ति छंदा धन अस्ति उत्तम संधि।
उत्तम उपयुक्त पदे, उपयुक्त पद में छंदो अस्ति छंद है, तो आपको विकल्प दिए जा रहे हैं। शार्दुल विक्रीडितम, दूसरा है वसंत तिलका, तीसरा है सरगध्रा, चौथा है मालिनी। अब आपको बताना है इनमें कौन सा छंद है। तो सबसे पहले यदि हम इसमें वर्ण देखें तो कितने वर्ण हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है? तो हम देखेंगे कि इसमें 19 वर्णों वाला छंद कौन सा बैठता है। तो पहला है दे रखा है शार्दुल विक्रीडितम। ठीक है, शार्दुल विक्रीडितम में 19 छंद होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। लेकिन यह क्या कर रहा है कि शार्दुल विक्रीडितम जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है? तो होता है सूर्य अश्वई मैं से जास्तता, सूर्य अश्वई मैं से जा से ते ते से गुरु है, शार्दुल विक्रीडितम। तो देखिए सूर्य और अश्व, सूर्य 12 अश्व 7, 12 और 7 पर यति, सूर्य अश्वय मैस जास्तता से गुरु है शार्दुल विक्रीडितम। तो उसमें 12 और 7 पर यति होती है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 पर यति हो रही है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 पर यति हो रही है। तो इसका मतलब इस शर्त को पूरा कर रहा है। फिर दूसरी बात है, यह कह रहा है कि जो गण है वो किस प्रकार से होना चाहिए? मैं से जास्तता है से गुरु है। तो अब देखेंगे यहां पर पहले है मगण, तो यह मा मगण है ना, मा ता रा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? सगण, तो से ले गा। ठीक है, उसके बाद में जगण, जय भा ने, जगण के बाद में सगण से ले गा। उसके बाद में तगण ता रा जय। उसके बाद में फिर तगण है ता रा जय। उसके बाद में गुरु है, यह गुरु आ गया। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शार्दुल विक्रीडितम छंद हो जाएगा। तो 1 नंबर इसका जो विकल्प है शार्दुल विक्रीडितम वो सही हो जाएगा। यदि विद्यार्थी इसमें आपसे अलंकार पूछे तो अलंकार वैसे तो जो ऑप्शन दिए होते हैं उस पर ज्यादातर हम निर्भर करता है। लेकिन यदि हम सामान्यतः देखें तो शब्द साम्यम शब्द साम्यम वैषम्य अपि सौरस्य यत्, जहां पर वर्णों की समानता हो, जहां पर वर्णों की समानता हो, शब्द चाहे भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्ण है उनकी जो समानता है वो दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। जिस प्रकार से यह स है, यह स है, यहाँ पर न है ना। तो इस प्रकार से मैं है और इधर भी मैं है। तो बार बार वर्णों की आवर्ती होने के कारण जिसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शब्द साम्यम वैषम्यपि सवरस्य यत्। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं इस पद्यांश पर आधारित अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मित्रम सखा अर्थे पदे लिंगम भवति। मित्रम सखा अर्थे पदे लिंगम भवति। विकल्प देखते हैं। पहला है पुल्लिंगम, दूसरा है स्त्रीलिंगम, तीसरा है नपुंसक लिंगम और चौथा है न कोएपी। तो आपको इन 4 विकल्पों में से चुन करके बताना है कि मित्रम यानी सखा अर्थ है, मित्र अर्थ में तो कौन सा लिंग होगा। तो देखिए मित्रम सखा, इस अर्थ में तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। मित्र सूर्य, इस अर्थ में पुल्लिंग होता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंग होता है। अगला प्रश्न है अंबो द अंबो द इति पदे संधि अस्ति। अंबो द
इति पदे संधि अस्ति। पहला है विसर्ग संधि, दूसरा विकल्प है अच संधि, तीसरा है स्वर संधि, चौथा है न कोई। तो अच संधि और स्वर संधि ये तो दोनों एक ही बात है, लेकिन इसमें है नहीं। पहला विकल्प है विसर्ग संधि, तो अंब धनता, अंब धन दा, अंबोधा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें एक नंबर विकल्प है विसर्ग संधि, वो सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सर्वेपि नेतादृशा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदे स्तः सर्वे धन अपि, सर्वे धन है पूर्व रूप संधि हो गई। नेतादृशा न धन एतादृशा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदे स्तः, इस वाक्य में अव्ययपद कितने हैं? पहला है अपि, दूसरा है न, तीसरा है उभे, चौथा है न कोऽपि। तो देखिए सर्वे अपि, अपि तो है बिल्कुल अव्ययपद होता है। न धन एतादृशा यह भी है, उभे दोनों, हाँ तो दोनों है। तो यह पूछ रहा है कि सर्वे अपि नेतादृशा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदे स्तः, तो इसमें कौन से कितने अव्ययपद हैं, कौन कौन से हैं? दो पद हो जाएंगे, अपि न, तो उभय 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, उभय। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहवः इति पदे विभक्ति अस्ति। बहवः, बहवः इति पदे विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है? पहला विकल्प है पंचमी, दूसरा है चतुर्थी, तीसरा विकल्प है तृतीया और चौथा विकल्प है प्रथमा। तो बहवः, तो बहवः इति पदे, तो देखिए पुल्लिंग में बहु माने बहुत सारे, बहु, और द्विवचन में फिर बहु दीर्घ हो जाएगा, और बहुवचन में बहवः हो जाएगा। बहु, 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 बहवः, यानी पुल्लिंग है, गुरु गुरु गुरवः। तो इस प्रकार से कह रहा है कि बहवः इति पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी नहीं है, चतुर्थी भी नहीं, तृतीय नहीं है, तो प्रथमा विभक्ति हो गई। बहु, बहु, बहवः, प्रथमा का बहुवचन है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अंबो दा बहवो ही सन्ति गगने अत्र विशेष्य पदम अस्ति। तो अंभय दा बहवो ही सन्ति गगने अत्र विशेष्य पदम अस्ति, तो यहां पर विशेष्य पद कौन सा है? आपको दे रखे हैं 4 विकल्प, बहवः, अंबो दा ही सन्ति। तो एक तो हो गया अंभो दा, एक है ही, एक है सन्ति, एक है बहवः। तो यह कह रहा है अंभो दा बहु ही सन्ति गगने अत्र विशेष्य पदम, तो विशेष्य पद कौन सा है? तो देखिए यहां पर बहवः बहुत सारे, अंभो दा बादल, बहुत सारे बादल, तो यहां पर बादलों की विशेषता बताई जा रही है, क्या है? बहुत सारे हैं, तो यह तो विशेषण हो जाएगा और यह विशेष्य हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है कि अत्र विशेष्य पदम अस्ति, यहां पर विशेष्य पद कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर 2 नंबर विकल्प सही होगा, अंभोदा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा अंभोदा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं इस पद्य पर आधारित अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? सन्ति इति पदे प्रकृति अस्ति। सन्ति इति पदे प्रकृति अस्ति, इसमें कौन सी सन्ति, इस पद में कौन सी प्रकृति है? पहला है अर्थ, दूसरा है शांत, तीसरा है संत, चौथा है भू। तो देखिए अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अस्तिस्तः संति, तो इसमें संति इति पदे प्रकृति अस्ति, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी?
अस हो जाएगी, तो इसमें एक नंबर विकल्प सही होगा अस। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नेतादृशः इति पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। नेतादृशः, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, नाधन इतादृशः, नाधन एतादृशः, नधन एतादृशः, नधन न को एपी। तो देखिए इतना निश्चित है कि इसमें वृद्धि संधि दिखाई दे रही है, यानी पहले जहां पर आपको दो मात्रा दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि करके देखना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि नेतादृशा, तो ना धन एतादृशा ना नहीं होता है तो यह गलत हो गया, ना धन यह ना नहीं होता है इसलिए यह भी गलत हो गया। अब यह होता न मन नहीं, न धन एतादृशा, बिल्कुल यह सही हो जाएगा, न को यह भी नहीं होगा। तो यहां पर जो वृद्धि संधि हुई है तो इसका उत्तर हो जाएगा न धने एता दृशा, न धने एता दृशा। तो इसका वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, वृद्धि वृद्धि धन, वृद्धि धन एचि, वृद्धि धन एचि। तो यह कह रहा है कि यदि ए या आ के बाद में, कब ए या आ के बाद में एची, तो एची होने पर, एची का मतलब है एच ए ओ आई औ होने पर उसका वर्धी रूप हो जाता है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वर्धी संधि हो जाएगी। अब देखें विद्यार्थियों अगला प्रश्न, गर्जन्ती इति पदे प्रकृति अस्ति, गर्जन्ती इति पदे, गर्जन्ती इस पद में कौन, इसकी पद की प्रकृति क्या है? पहला है गर्जा, दूसरा है गरज, तीसरा है गारज, चौथा है गरज। तो हम देखेंगे कि गर्जन्ती इसकी प्रकृति गरज धातु होगी, लट लगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन हो जाएगा, गर्जती गरजता है गर्जन्ती। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, गर्ज हो जाएगी। 4 नंबर विकल्प सही होगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, पश्यसि इति पदे लकार अस्ति, पश्यसि पद दे रखा है, पश्यसि इति पदे, इस पद में कौन सा लकार है? तो वैसे शशि देख करके और हमें यह मत सोचना है कि भाई इसमें देखते ही या सोच लें कि इसमें लट हो जाएगा, नहीं। हमें 4 विकल्प दिए हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है लट लकार है, दूसरा है लोट लकार है, तीसरा है लंग लकार है और चौथा है लिट लकार है। पश्यसि, पश्यसि, तो देखिए इसमें धातु होती है वो दृश्य धातु होती है और दृश्य धातु के रूप चलते हैं, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि मध्यम पुरुष का हो गया, दृश्य धातु मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया और लकार हो गया लट लकार। तो इसमें 1 नंबर विकल्प सही होगा लट लकार है। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दिनम वचः, अत्र विशेषण पदम अस्ति। यहां पर विशेषण पद कौन सा है? यम यम जिस जिसको पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य उसके पूर्तो सामने, मा मत ब्रूहि बोलो, 2 पद आ गए, दीनम वचः है। तो यहां पर एक विशेषण और एक विशेष है, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं पश्यसि दीनम वचः ब्रूहि। तो यहां पर इन दोनों पदों में देखना, यह कह रहा कि विशेषण पद कौन सा है, तो यह वचन है, इसकी विशेषता क्या है? दीन है, दीन है, वचन की विशेषता क्या है? दीन है। तो इस प्रकार से यहां पर जो दिनम है ये विशेषण हो जाएगा और वचः ये विशेष्य हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? विशेषण पूछ रहा है, तो इसमें आपका उत्तर है वो दीनम पद सही होगा जो 2 नंबर विकल्प में दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा दीनम। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं इस पद्यांश पर आधारित अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यथा निर्देशम इति पदे प्रत्यय अस्ति, प्रत्यय नहीं समासः अस्ति, यथा निर्देशम इति पदे समासः अस्ति, इस पद में समास कौन सा है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव, बहुव्रीहि। तो देखिए यथा निर्देशम,
पहले यथा अव्यय आ गया और उसके बाद में निर्देशम। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले अव्यय पद आने के कारण निश्चित है कि जहां पर पहले अव्यय या उपसर्ग आता है तो उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो यथा निर्देशम नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। 3 नंबर विकल्प है अव्ययभाव। यथा निर्देशम, यथा शक्ति, शक्तिम अनति कर्म, यथा निर्देशम, निर्देशम अनति कर्म, तो इसमें इसका समास विग्रह हो जाएगा यथा निर्देशम, निर्देशम अनति कर्म, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, केचिद वर्ष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् तु वृथा अत्र केचित् इति स्थाने संज्ञापदम भविष्यति। केचिद कुछ, वृष्टि भी बरसात से, आर्द्रयन्ति गीला कर देते हैं, वसुधाम धरती को, गर्जन्ति गरजते हैं, केचिद कुछ, वृथा बेकार में ही, अत्र केचिद इति स्थाने संज्ञापदम भविष्यति। यहां पर जो केचिद अव्यय है इस स्थान में संज्ञापद क्या होगा, तो केचिद कुछ, कुछ बरसात से भूमि को गीला कर देते हैं, कौन कर देते हैं गीला, विकल्प दिए जा रहे हैं आपको, चातकः, मित्रम, वसुधा, अंबोदा। तो अंबोदा देखिए, चातक, मित्रम, वसुधा, अंबोदा। तो केचित वर्ष्टिभिरार्द्रयन्ति, कुछ बरसात से भूमि को गीला कर देते हैं, कुछ, कुछ यहां पर कह रहा है कि केचित कुछ कर देते, कुछ कौन होगा, क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा अंबोदा, बादल। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, अंबोदा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मनसा इति पदे कारकम अस्ति। मनसा इस पद में कारक कौन सा है, पहला है कर्म, दूसरा है कर्ण, तीसरा है संप्रदान और चौथा है अपादान। तो देखिए मनस पद कौन सा, मनस पद, मनस मन, मनस माने मन। तो देखिए मन, मनासी, मनासी, मन, मनसी, मनासी, दोबारा देखना, जो मन, मनस जो पद होता है, मनस माने मन, शब्द रूप वो बोलेंगे नपुंसकलिंग में तो आ जाएगा मन, मनसी मनासी, मन, मनसी मनासी, मनसा, तीसरी विभक्ति में आ गया। कौन सी विभक्ति आ गई, तीसरी विभक्ति आ गई। तो तीसरी विभक्ति में कारक कौन से हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो इसमें तीसरी विभक्ति आने के कारण कारक कौन से हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, गर्जन्ति इति पदे गणम भविष्यति। गर्जन्ति इति पदे गणम भविष्यति, गण कौन सा होगा, पद क्या है, गर्जन्ति। तो देखिए हर्षव स्वर है, हर्षव स्वर है, तो यहां पर हर्षव चिन्ह आ जाएगा। यहां पर जो व्यंजन है ना ये इधर चला गया तो यह दीर्घ हो जाएगा, यह रह इधर आएगा तो यह भी दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ दीर्घ गुरु, दीर्घ दीर्घ हर्षव। तो देखते हैं क्या है, तगण, मगण, यगण, रगण, तो तारा जय, देखिए तारा जय, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तगण हो जाएगा, तगण। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखित इति पदे उपसर्ग अस्ति। अधोलिखित इस पद में कौन सा उपसर्ग है, इस पद में, अधोलिखित इस पद में, तो पहले दे रखा है ए, आ, अध, न, कोपी। तो कुछ एक विद्यार्थी सोच लेते हैं कि भी इसमें अ उपसर्ग हो सकता है, कुछ सोच लेते हैं कि भी नहीं बिल्कुल इसमें अध उपसर्ग हो जाएगा या अधो हो जाएगा, नहीं। तो उपसर्ग होता है 22 जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, उन 22 उपसर्गों में ए, आ या ये अध उपसर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर विकल्प न, कोपी, यानी अध या अधो या उपसर्ग पद नहीं है। तो इस प्रकार से इसका 4 नंबर विकल्प से होगा न, कोपी। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं इस पद्य पर आधारित अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, गगनम शब्द रूपे गगने इति पदे विभक्ति भवति। गगनम दे दिया, नपुंसकलिंग निश्चित है। शब्द रूपे गगने, गगने इस पद में
विभक्ति भवती विभक्ति होती है। एक पहला विकल्प प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तीसरा सप्तमी, चौथा उपयुक्त सर्वः। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो इसमें सप्तमी यानी नपुंसक लिंग देख के और उसमें सिर्फ सप्तमी बोल देते हैं। लेकिन यदि हम बोलें गगनम पद को तो फलम फले फलानी, तो गगनम गगने गगनानी, और द्वितीय व्यक्ति में आ जाएगा गगनम गगने गगनानी। तो देखिए प्रथमा विभक्ति भी हो गई, इसमें द्वितीय भी हो गई, और यदि सप्तमी विभक्ति में चलेंगे तो जिस प्रकार से गगने गगने गगनेशु, बालके बालके बालकेशु, फले फले फलेशु, तो इस प्रकार से उसमें सप्तमी विभक्ति भी हो जाएगी। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 4 नंबर विकल्प से हो जाएगा उपयुक्त सर्वा, क्योंकि इसमें प्रथमा का द्विवचन है, द्वितीय का द्विवचन है और सप्तमी का एक वचन है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सर्वा। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न है, वृष्टि भी धन आर्द्रयन्ति अन्यो पद्यो संधि भविष्यति। तो देखिए यदि हम देखें तो यहां पर क्या दे रखा है? विसर्ग दे रखा है। निश्चित है कि इसमें संधि तो विसर्ग होगी, और विसर्ग संधि की शर्त यदि हम देखें तो यदि विसर्ग से पहले ए होता है तो उसके बाद विसर्ग होता है तो हम उत्तर संधि करते हैं। यदि विसर्ग की से पहले आ होता है तो विसर्ग लोप करते हैं। यदि ए और आ को छोड़कर अन्य कोई शब्द होता है, यानी विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़ करके अन्य कोई शब्द होता है तो उसके बाद में यदि विसर्ग आता है तो इस विसर्ग का र हो जाता है, तो रुतव संधि होती है। कौन सी? रुतव संधि। देखिए पहला दे रखा है जस्तव संधि, दूसरा शचुतव, तीसरा रुतव और चौथा लतव। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले यदि ए और आ को छोड़ करके, यदि विसर्ग से पहले ए है तो यहाँ पर हम उतव कर देंगे, यदि विसर्ग से पहले आ है तो विसर्ग का लोप कर देंगे, और इन दो को छोड़ करके अन्य कोई भी शब्द है तो वहां पर विसर्ग का रे बन जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं रुतव संधि। तो इसमें नंबर 3 विकल्प से होगा रुतव संधि। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वसुंधरा इति पदे समासः अस्ति। वसुंधरा इति पदे, इस वसुंधरा इस पद में कौन सा समास है? पहला है अविभव है, दूसरा है तत्पुरुष है, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है सर्वे। तो वसुंधरा, तो देखिए यदि यहाँ पर बहुव्रीहि समास दिया हुआ होता तो इसमें बहुव्रीहि होता। अब दूसरी बात है कि वसुम धन धरा, वसुम धन धरा, तो यहां पर आपको विकल्प क्या दिए जा रहे हैं? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, सर्वे। तो यहाँ पर वसुम, तो यहाँ पर जो बीच की विभक्ति का लोप हुआ है तो लोप हुआ है, तो जहां पर बीच की विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष में होता है, यहाँ विभक्ति का लोप तो नहीं हुआ है लेकिन बीच में विभक्ति है वसुम धन धरा। तो ये हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, एलुक, एलुक तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर एलुक का यानी लोप नहीं हो रहा, द्वितीय विभक्ति का एलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प है तत्पुरुष समास। यदि बहुव्रीहि आता वसुम धार्यते इति वसुंधरा या वसुम धार्यते इति सः, तो वसुम धार्यते इति सः, तो वहां पर बहुव्रीहि हो जाता। तो यहाँ पर वसुंधरा बहुव्रीहि देने रखा तो एलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा वसुंधरा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, तस्य इति पदे विभक्ति अस्ति। तस्य तयो तेषां, तस्य कस्य कयो केषां, बालकस्य बालके बालकानां, तस्य इति पदे विभक्ति अस्ति। दिए जा रहे विकल्प, पहला है चतुर्थी, दूसरा विकल्प पंचमी, तीसरा षष्ठी और चौथा है सप्तमी। तो तस्य तयो तेषां, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी षष्ठी विभक्ति। तो 3 नंबर विकल्प है सही हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने पद्यांश पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।